सबको जय मसीह। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया। मैं लगातार परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और आपके बीच में भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस महामारी में, इस संकट में सुरक्षित होंगे, परमेश्वर की पनाह में होंगे। मेरे प्रियो, मेरे आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर हमारा पनाहगार है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। भजन संहिता 46 का 1 और 2 जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के दिन में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए हमें किस चीज का भय, चाहे पृथ्वी टल जाए, चाहे समुद्र में पहाड़ डाल दिया जाए, हमें कोई भय नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर संकट से हमें बचाकर अपने शरण स्थान में रखता है, अपनी पनाह में रखता है, ऐसी स्पेशल जगह में रखता है जहां हम सुरक्षा में होते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज हम सबको ऐसी जगह में रखा है जहां हम सुरक्षा में। इस महामारी से बहुत बड़ी संकट है हमारे लिए। इस महामारी से परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, हमें एक नया चरित्र देना चाहता है, एक नए तरीके से उभारना चाहता है परमेश्वर हमें। इसलिए परमेश्वर ने इस संकट से निकाल कर हमें अपने अपने घरों में रखा है। मेरे प्रभु, शरण स्थान में रखा है। हम सुरक्षा में हैं, परिवार के साथ हैं। हम जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर ने कई लोगों को, जब संकट आया, जब संसार नष्ट होने वाला था, परमेश्वर ने उन लोगों को अपने तरीके से एक ऐसी जगह पे रखा जहां पर वो उस परिस्थिति से जब निकले तो एक नए रूप में निकले। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन बचाने के पीछे, शरण देने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। वो हमें एक नए तरीके से उभारना चाहता है। हालेलुया। वो हमें नम्र और दीन बनाना चाहता है। बाइबल में से हम कुछ उदाहरण देखेंगे। नूह को परमेश्वर ने परिवार समेत 1 साल तक जहाज में रखा। हालेलुया। इसका क्या कारण हुआ जानते हैं? पूरी संसार के लोग, पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, नूह का परिवार और नूह बच गए। मेरे प्रियो, 1 साल तक जहाज में रखा। जब 1 साल बाद वो जहाज से बाहर निकला, संसारिकता से हटकर जब वो जहाज में था, जहाज से बाहर निकला, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, जो सारी जाति, सारे लोग नष्ट हो चुके थे, उसके बाद नूह से ही सारे संसार के लोग आगे बढ़े। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं याकूब के विषय में। याकूब ने जब धोखा किया, उसका भाई एसाव उसके पीछे उसे घात करने के लिए दौड़ा, लेकिन परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उसे बचाने के लिए उसे उसके मामा लाबान के घर में भेज दिया। वहां पर याकूब 20 साल तक रहा। परमेश्वर ने यहाँ पर उसके लिए एक ऐसी परिस्थिति बना दी कि यहाँ पर वो कुछ सीख सके। जो धोखा देने वाला था, आज वो नम्र और दीन बन गए। इन 20 सालों में जो एक डंडा लेकर आया था, एक लाठी लेकर आया था, आज वो एक नए रूप में निकला। एक नया परिवार, एक नया नाम, नई संपत्ति। मेरे प्रियो, उसका नाम परमेश्वर ने इजराइल करके रखा, जिसका मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब भी संकट आता है, परमेश्वर हमें ऐसी जगह पे छुपाता है, ऐसी जगह पे रखता है जहां हम बहुत कुछ सीखते और एक नए रूप में उभर कर आते हैं। नूह पूरी जाति का पिता बनकर उभर कर आया। याकूब इजराइल बनकर निकला। हालेलुया। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ जब 17 साल का था, 17 से 30 साल तक वो कहाँ रहा? गुलामी और जेल में। यही जगह उसके लिए एक सीखने की जगह, एक स्कूल की तरह बन गया। क्यों परमेश्वर ने उसको गुलामी और दासत्व में रखा? क्योंकि परमेश्वर उसे एक महान व्यक्ति बनाना चाहता। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, वो एक मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। और एक अच्छा लीडर और एक अच्छा अगुवा बना। मेरे प्रियो,
उसके बाद हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं। मूसा के पास जब संकट आया, जब उसने मिस्री को घात किया, मिस्री सैनिक उसके पीछे दौड़े दौड़े आ रहे थे, परमेश्वर ने उसे रेगिस्तान में, मरुभूमि में रखा। वहां पर वो नम्र और दीन बना, और यही व्यक्ति एक हीरो बनकर इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाने वाला बना। मेरे प्रियो, जब हम संकट में होते, परमेश्वर हमें वहां से बचाता है, ऐसी पनाह में रखता है, ऐसी जगह में रखता है, संभाल कर रखता है, हमें कुछ भी हानि नहीं होने देता, लेकिन उस जगह पर हमें एक नए रूप में उभार कर लाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमें बचाता है ताकि हम किसी न किसी काम में आए, हालेलुया, उसकी सेवा के काम में आए। उसके बाद हम देखते हैं नाओमी के विषय में। रूत की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, नाओमी जब बेतलेहम में अकाल पड़ा, नाओमी को परमेश्वर ने ऐसी जगह में ले गए जहां की भूमि बांझपन थी, अनउपजाऊपन था। मेरे प्रभु के लोगों, जब वहां से वो लौटी, तब हम देखते हैं रूत और नाओमी और बोझ की एक प्रेम भरी कहानी वहां पर निकलती है। मेरे प्रभु, रूत और बोझ से की पीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें इस महामारी से बचाकर अपने अपने घरों में रखना चाहता है, रखता है। और जब हम इस महामारी से, इस संकट से निकल कर सामने आएंगे, इस परिस्थिति से निकल कर आएंगे, तो हम एक नए रूप में निकल कर आएंगे। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु हमें संकट से बचाता है, ऐसी जगह में रखता है जहां हम कुछ बन कर निकले। हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रिय। हम आगे दानियल के विषय में पढ़ते हैं। दानियल को परमेश्वर ने 70 साल बेबीलोन में रखा। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? उसी दौरान, उन्हीं दिनों में दानियल ने अपने नाम की एक पुस्तक हमें दी, जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। 70 साल रखा उसे दासत्व में, एक पनाह में रखा। दासत्व में तो था, लेकिन परमेश्वर की पनाह में था वो। आज हम इस महामारी से अपने अपने घरों में हैं। हम ये न सोचे परमेश्वर ने कैसी हालत में हमें रख दिया, लेकिन ये सोचे कि इसके बाद जब हम निकलेंगे तो कोई मूसा की तरह होगा, कोई नूह की तरह होगा, कोई याकूब की तरह होगा, और कोई नाओमी और रूत की तरह, और कोई दानियल की तरह, जो परमेश्वर के वचन का अच्छा जानकार होगा। आगे पौलुस के विषय में देखते हैं। पौलुस को जब जेल में डाला गया रोमी साम्राज्य के द्वारा, जेल में ही उसने कारावास की पत्री लिखी। मेरे प्रियो, हालेलुया, जो हमें बहुत ही उत्साहित करती है। जेल में लिखने वाली पत्री इफिसियो, कुलिसियो, फिलिपी और फिलिमोन की पत्री उसने हमारे लिए दी थी। देखिए, परमेश्वर जब हमें ऐसी जगह में रखते हैं, हम कुछ न कुछ बनकर सामने आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे। एलिया भविष्यवक्ता के बारे में जानते हैं। जब उसने अकाल की भविष्यवाणी की कि 3.5 साल तक पृथ्वी पर अकाल रहेगा, तो मेरे प्रियो क्या हुआ? अहाब राजा और उसके सैनिक उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़े। परमेश्वर ने एलिया को एक नाले में छुपा कर रखा, वहां पनाह दी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। इसका असर क्या हुआ मेरे प्रिय लोगों? इसका असर हुआ, वही एलिया कारमेल पर्वत पर 450 लोगों के बीच में अकेला खड़ा रहा। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर इस संकट में हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी परिस्थिति में निकाल कर ले जा रहा है कि हम कुछ न कुछ बनकर बाहर निकले। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में, हमारा संकट में हमारा शरण स्थान है, हमारा छिपने का स्थान है, हमें कुछ भी हानि नहीं होने देगा, लेकिन वो चाहता है हम कुछ बनकर बाहर निकले। हालेलुया। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक अंतिम उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर ने उसे युवावस्था में राजा बनने के लिए अभिषेक किया, लेकिन उसी समय वो सिंहासन पर नहीं बैठा। मेरे प्रिय, 15 साल तक वो राजा साउल से भागता रहा, छिपता रहा। परमेश्वर ने उसे छिपाया, परमेश्वर ने उसे पनाह दी,
लेकिन जब वो राजगद्दी में बैठा, सिंहासन पर बैठा, परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। हालेलुया, ये मेरे मन का टुकड़ा है। हालेलुया। और उसी दाऊद को जो 15 साल तक छिपता रहा, भागता रहा, परमेश्वर ने उसे बचाए रखा। वही दाऊद भजन संहिता के बहुत सारे भजन को लिखता है, जिसको आज पढ़कर हम बहुत आशीषित होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, में क्या कहना चाहता हूँ, इस संकट में, इस महामारी में बहुत सारी कमी घटिया हमारे जीवन में हो सकती है। परिवार में कमरे का किराया नहीं, घर का किराया नहीं, 2-3 वक्त का भोजन भी अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, छिपने का स्थान है। हम उस जगह पर उसकी पनाह में छिपे हैं। इस पनाह में छिपने के दौरान, बचाने के दौरान परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए रूप में उभर कर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे अद्भुत और सबसे प्यारी बात हम यीशु मसीह के विषय में देख सकते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को 3 दिन तक कब्र में रखा। हालेलुया। तीसरे दिन जब प्रभु उठे, वो सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण बन गए। मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है, आज हम जब इस महामारी में परमेश्वर की सुरक्षा में है, एक जगह पर बैठे जहां हमारा घर है, परिवार है, एक बहुत दुख में है, लेकिन इस परिस्थिति में उभर कर हमें आना है। न जाने हम किस किस के लिए एक उद्धार का कारण, सुसमाचार सुनाने का कारण बन सकते। मेरे प्रभु के लोगों, बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें से सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, जो तीसरे दिन जब कब्र में से उठे तो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बने। योना को परमेश्वर ने बड़ी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रखा। हालेलुया। जब उसके बाद वो उससे निकला, जब उस मछली ने निकल दिया, वो एक स्थल में पड़ा रहा। परमेश्वर की दूसरी वाणी, दूसरी आवाज उसके पास पहुंची, तब वो नींद में गया। आप सभी जानते हैं, उस 3 दिन 3 रात परमेश्वर की पनाह में जब मछली के पेट में रहा, वो उसने वहां पर बहुत कुछ सीखा। और जब नीनवे नगर गया, पूरे नीनवे के लिए एक उद्धार का कारण बना। एक पूरी जागृति, रिवाइवल नीनवे नगर में आए। मेरे प्रियो, क्या आज हम, परमेश्वर ने जब हमें अपने अपने घरों में रखा है, ऐसे ही सुस्त पड़कर टाइम व्यतीत करने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम पूरे संसार के लिए पश्चाताप करें, ताकि पूरे संसार में एक जागृति आए। नूह को परमेश्वर ने बचाया, वो पूरी मानव जाति का पिता बनकर आया। याकूब को बनाया परमेश्वर ने, इजराइल। हालेलुया। और यूसुफ को एक महान व्यक्ति बनाया। हालेलुया। दानियल की पुस्तक लिखने वाला एक अच्छा लेखक और भविष्यवक्ता बनाया। पौलुस को एक महान प्रेरित और पत्रियां लिखने वाला, एक पूरे यहूदी लोगों को बदलने वाला इंसान बनाया। हालेलुया। योना को नीने नगर को बचाने वाला बनाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन कब्र में रखने के बाद जब तीसरे दिन उठे, एक महान उद्धार करता। आज हम क्या है? क्या हम इस महामारी में परेशान होकर सुस्त पड़ गए? परमेश्वर चाहता है जब ये संकट हमारे जीवन से खत्म हो जाए, हम भी एक महान व्यक्ति के रूप में बने, सुसमाचार सुनाने वाले, लोगों का उद्धार करने वाले, लोगों के बीच में पश्चाताप का मैसेज देने वाले। मेरे प्रिय के लोगों, प्रभु हमारा शरण स्थान और छिपने का स्थान है। वो हमें संकट से बचा के रखता है, कभी भी हमें उस संकट में नहीं रहने देता, हमें निकाल के रखता है। लेकिन इस संकट में, इस परेशानी में बहुत बातें हमें सिखाता है कि हम एक नए रूप में उभर कर सामने आए। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमें, मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं छोड़ता। वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है।
लेकिन वो यहाँ पर हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहता है। एक अंतिम वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय वचन 4। क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए, दीन लोगों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ है। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक 25 का 4। क्योंकि तू संकट में दीन लोगों के लिए गढ़, छिपने का स्थान, और भयानक लोगों का झोंका दीवार के बौछार के समान जब होता है, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दीन और दरिद्र लोगों के लिए संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। संकट से बचाने के साथ साथ वो हमें उस परिस्थिति में लेकर जाता है कि हम वहां कुछ सीखें, हम नम्र बन जाए, दीन बन जाए। मेरे प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर हमें बचा रहा है, इसका कुछ न कुछ कारण है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं हम निकाल कर दूर फेंक दे और एक नए रूप में बनकर आए। थैंक यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद।